ये जड़ा साउल ने गुनाह किया, कुर्बानी जिहड़ी सी उस दे लई सैमुएल का इंतजार नहीं किया। जदों सैमुएल का इंतजार नहीं किया तो जदों उसने कुर्बानी चढ़ा दी, सैमुएल भी आ गया। सैमुएल ने साउल को कहा कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा, क्योंकि तूने इंतज़ार नहीं किया, उड़ीक नहीं की। तो सैमुएल ने साउल को इस तरह फरमाया, तेरे कोलों ये राज लै लिया जाएगा, उसनू ये राज दिता जाएगा जो खुदा दी मर्जी का होगा। हालेलुया। और सैमुएल नू खुदा ने फरमाया कि तू जा, और जदों तू जाएगा और जस्सी के घराने में और उसके घराने में उसके बेटों में से एक बेटे को मसा करना, जिसके बारे मैं तुझे बताऊं। कल भी मैंने बताया था कि मैं यीशु ने कहा वो अपनिया भेडां का नाम ब नाम लैके ते उन्होंने बुलाता है। जेड़े बुलाए हिंदे ने और उन्होंने नाल खुदा किस तरह काम करता। जदों सैमुएल ने कहा खुदा नू, अगर साउल को ये मालूम होगा कि वो बैतलहम में, तो यसी जो था वो बैतलहम ही था। तो जब खुदा ने उसको बताया कि साथ में कुर्बानी लेकर जाना है और बताना है कि मैं कुर्बानी चढ़ाने के लिए आया हूँ, तो जस्सी के घराने को उसके बेटों में से एक बेटे को बादशाहत के लिए बादशाह बनाना तो उसको मसा करना है। जब सैमुएल चला गया तो उसके आगे पढ़ेंगे हिंदी में। बाइबल में लिखा उसके 8 बेटे हैं जस्सी के, 7 बेटे उसके घर पर हैं। जो सबसे छोटा बेटा है वो अभी घर में नहीं है। वो कहाँ पर है? पढ़िए। और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। कहाँ? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। जब भेड़ बकरियों को चरा रहा है तो सैमुएल ने फिर क्या बोला जस्सी को?
बस पंजाबी च पढ़िए। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ने कहा और भी कोई बेटा है? कहता एक बेटा है जो भेड़ बकरियां चराता है। हालेलुया। जस्सी दौलतमंद नहीं है, जस्सी एक गरीब घराने का आदमी है, पुरुष है। उसके 8 बेटे हैं जो 7 पेश किए, वो भी दौलतमंद नहीं है। और दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद ने बाइबल में सैमुअल की किताब में लिखा हुआ है, पढ़ने में आता है कि मैं तो गरीब घर का लड़का हूं। किस घर का? सब बोलिए, किस घर का? मैं तो गरीब घर का लड़का हूं, सैमुअल दाऊद ने बोला है। तो जब सैमुअल ने दाऊद से कहा कि और भी कोई बेटा है? कहता एक बेटा है जो भेड़ बकरियां चराता है। दाऊद भेड़ां नूं चराउंदा, बकरियां नूं चराउंदा और उन्हां दी हिफाजत करदा, निगाहबानी करता है। अगर कोई भेड़ गुम हो जाए, अगर कोई भेड़ गुम हो जाए तो वो उसे ढूंढने को निकल जाता है। जो चारा खाती हैं, जब वो पेट उनका भर जाता है तो भेड़े बकरी मौसम के मुताबिक, मौसम के हिसाब से जब बैठ जाती है तो दाऊद जबूर गाता है। हालेलुया। दाऊद जबूर गाता है, भेड़ों की हिफाजत भी करता, गुम हो जाए तो उसे तलाश भी करता है। शेर उठा के ले जाए तो उसको शेर के मुंह से जिंदा भी छुड़ाता है। अगर रिछ ले जाए तो वो रिछ के हाथों से उससे भी वो छुड़ाता है। जब उसके पास वक्त होता है तो वो खुदा की तारीफ भी करता है। जब उसके पास वक्त होता है तो वो भजन भी गाता है। मैंने सोनू को बोला कुछ कि ये 4 लफ्ज मेरी तरफ से बोल देना। 4 लफ्ज। संगीत पहले कहाँ था, अब कहाँ है? संगीत ये खुदा ने अपने वास्ते बनाया सी, अपने जलाल वास्ते बनाया सी। ते आसमान के उत्ते हुंदा सी ते फिर जमीन ते आया। इस करके आया कि जिहड़ियां रूहां आउंदियां ने, जिहड़े ओहदे चुने लोग ने, वो भी किसी चीज़ तो महरूम ना रहे। ये संगीत दाऊद एक सुर में गाने वाला, दाऊद भेड़ों को चराने वाला, दाऊद भेड़ों को निगाहबानी करने वाला, दाऊद खोई हुई भेड़ को फिर झुंड में लाने वाला। तो भजन गाने वाला। जब भी गाइए, जबूर गाते हो तो ऐसे लगता है मैंने अभी अभी शुरू किया है। ये संगीत पहले आसमान में था। जब खुदा ने आदम को बनाया और दुनिया बढ़ती गई, फिर पवित्र आत्मा के वसीला से कि खुदा के जलाल के लिए ये संगीत जमीन पर आ गया। अब भी लोग गाते हैं तो खुदा खुश होता है। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आवा खुदावंद कर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। सुनो, वो गरीब है दो। बाइबल में लिखा यीशु गरीबों के लिए आया। हालेलुया। जब यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को जेल में से भेजा, यीशु से ये दराफ्त करो कि आने वाला तू है कि कोई और होगा, तो यीशु ने बोला जाकर उनको सुनो, अंधे
हैं बहरे, सुनते हैं लगने चलते हैं, बदरूहें निकल रही है और गरीबों को खुशखबरी। खुदा ने गरीबों को इस वास्ते चुनिया कि खुदा उन्होंने दौलतमंद बनाने वास्ते। कहोता नीति वचन मिसाल की किताब में लिखा हुआ है, खुदावंद दौलत बख्शता है। दौलत के खुदा की जो दी हुई दौलत होती है उसके साथ खुदा दुख नहीं देता, उसके साथ रसूलों के करतब में लिखा खुदा सुख देता है। तेरे उत्ते परमेश्वर दे हजूरों केड़े दिन आउणगे? सुख दे दिन। अजीजों, साडे च एक भैन जी बैठे ने पटियाले तो आए, सिस्टर जैसमीन। फोन ते गल बड़ी हुई पर अज मेरे रूम च आए, कहते कि 2 मिनट की गवाही देनी है और मैं 2 मिनट ज़्यादा कहते हैं, तुसी बस 60 लफज बोलने हैं, 1 मिनट के अंदर खत्म करने हैं, क्योंकि ये मैसेज जो शुरू होया इजाजत मिल गई है संतां वालों, ये फिर बैठी बिठाई मीटिंग तुहानूं दे देनी है पा दूँगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी मेरी भैन भाइयों ने मेरे वालों जैनसी दी मेरी बड़ी गवाही बहुत है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हाँ। मैं इस लायक योग्य नहीं है, पर प्रभु ने मैंने इस लायक योग्य बनाया। मैं प्रभु का बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करती हाँ। मेरा यही सी कि मैं जो उत्थे सत्संग ते जावां तो मैं अपनी गवाही देवां। मेरी हरनियां सी 2021 के विच मैं स्कैनिंग कराई तो मेरी हरनियां सी बहुत ज़्यादा दर्द होंदी सी ते मैं क्या बच्चों के पेपर हो जूगे तो मैं ऑपरेशन कराना, बस इतने ही चलता रहा तो परमेश्वर नहीं चाहता सी कि यह ऑपरेशन होवे। तो मैं 2023 के विच जो स्कैनिंग कराई तो बिल्कुल ही कुछ नहीं गैप हो गया। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए भी ये की चमत्कार, कहते तुहाडी हरनियां सी कित्थे चल गईयां। मैं कहा मैनूं नहीं पता, मेरे परमेश्वर नूं पता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। मेरी यही इच्छा सी कि जे मैनूं परमेश्वर ने गवाही दे लायक बनाया तो मैं अज भवन दे विच जाके ते गवाही देवां। सारे मेरे भाइयों भैनों जैस इन्हां दे जीवन दे विच देख लो तुसीं बिना ऑपरेट तो, क्योंकि हरनियां बिना ऑपरेट तो नहीं जा सकदियां, पर जिस खुदा ने इन्हां नूं बनाया वो हरनियां भी गैर कर सकदा है। मिस्टर मिठू यूपी से, कहीं मेरे आसपास है तो वो खड़े हो जाए, यूपी से। मैक उत्थे दे दो, 1 मिनट तो ज़्यादा नहीं लगाना, सारी नहीं स्टोरी सुनानी, 1 मिनट के विच जल्दी जल्दी आ जाइए आगे। 1 मिनट के ऊपर हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा। हेलो सभी भाई बहनों की जय मसीह की। मैं रहने वाला यूपी का डिस्ट्रिक्ट बहराइच और हिमाचल में काम करता हूँ दिहाड़ी मजदूरी। फिर वहाँ मैं गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पाँव टूट गया, नाक टूट गई और सर भी फट गया। फिर भी मैं तो 3 दिन बेहोश पड़ा था। फिर मेरे मम्मी पापा और भाई सब कहने लगे कि ये मर गया। उनका विश्वास पास्टर जी के पास था, क्योंकि हम यहाँ हर बार आते जाते थे। उन्होंने कहा पास्टर जी को फ़ोन लगाइए और कहिए कि उनका जो बेटा था मेरा, जो आपके पास आता था, वो मर गया, उस एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने इनके पास फ़ोन लगाया और इन्होंने कहा विश्वास को कमज़ोर मत कर, क्योंकि ये मरा नहीं, ये जीवित है। और 3 दिन जब मैं बेहोश था तो ये तीसरे दिन, जिस दिन हमारे हॉस्पिटल में टांडा जिला कांगड़ा में ये पहुँचे, उस दिन मुझे होश आ गया। सभी भाई बहनों, मेरी यही गवाही थी और सभी भाई बहनों की जय मसीह। इन्होंने गवाही दी, इनके फैमिली वालों ने मुझे फ़ोन किया मर गया। मैं जिनके बीच में कलाम होता वो नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं। जिंदा ही देख रहे हैं ना आप इसको? अच्छा चलो शुक्र है। जब दाऊद गरीब घर का है,
तो यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को यीशु के पास भेजा कि उससे पूछा जाए, आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें? यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं आ गया हूं। यीशु मसीह ने कलाम को साबित किया। गरीबों को बोलो खुशखबरी सुनाई जा रही है ताकि वो दौलतमंद बनते जा रहे हैं। जब शमूएल ने जस्सी से कहा कि और बेटा है, उसने बोला एक बेटा है जो भेड़ बकरियां चराता है, ध्यान से सुनना। तो जस्सी ने बोला कि आप बैठ जाइए, सुनने वाली है जो आपने पहली बार सुननी है। बाइबल तो सबके पास है, खुदा ने आपको भी मेरे से ज़्यादा इल्म दिया है, मेरे से ज़्यादा ज्ञान दिया है आप लोगों को, लेकिन जो मुझको दिया हो वो मेरे लिए बड़ा है। तो जो खुदा आज आपको देगा वो मुझसे भी बड़ा दे देगा। मैं शमूएल ने बोला तब तक नहीं बैठूंगा चैन से जब तक दाऊद घर में ना आ जाए। शमूएल ने बोला मैं उतनी देर तक खड़ा रहूंगा, उतनी देर तक जब तक दाऊद घर में ना आ जाए। जब तक दाऊद घर में ना आ जाए तब तक मैं खड़ा रहूंगा। इस्राएली लोग उन कहनों से, उन जाजकों से वो पूछ रहे हैं, आप इतनी देर तक खड़े रहे जर्दन दरिया में। यहोशुआ 3:17 निकाल कर रखिए, जो बाइबल पढ़ रहे हैं 4 लोग, बाकी भी निकाल कर रखे, आप पढ़िए। उन इस्राएलियों ने कहनों से जो संदूक उठाने वाले थे, सोनू सो तैयार रखना, जो संदूक उठाने वाले थे, रूह की जुम्बुश का पहला अंतरा ऊंची आवाज से गाना है, ऊंची आवाज से मोटे पाक सबना ने ताकत नाल ताली बजानी है। लेट हो गए, तुसी लेट हो गए। मोटे पाक सदूक होवे ते पानी जा बैठे, मोटे पाक सदूक होवे ते पानी जा बैठे, तेरे काहिन तेरे खादम रखन जिथे पे, काहिन तेरे खादम रखन जिथे पे, मोटे पाक सदूक होवे ते पानी जा बैठे, मोटे पाक सदूक होवे ते पानी जा बैठे, तेरे काहिन तेरे खादम रखन जिथे पे, तेरे काहिन तेरे खादम रखन जिथे पे, रखन जिथे पे, आगे बैठ निकाल खुदा इस्राएलियों ने पूछा उन कहनों से जो संदूक उठाए हुए थे, तो संदूक उठाकर जर्दन में खड़े हो गए। वो तब तक खड़े रहे जब तक इस्राएल पार नहीं हो गया। पानी में रास्ता बनता है तो कलाम बनाता है, तो कलाम दुनिया के पास नहीं होता, कलाम खुदा के जाजकों के पास होता है, खुदा के कहनों के पास होता है। वो जहां खड़े हो जाएंगे आप लोगों के लिए बरकतों का रास्ता बना देंगे। यीशु मसीह ने मत्ती 6 उसका 33 वचन, उसमें लिखा हुआ है, आप लोग, जैसा मैंने कल बोला, यीशु मसीह ने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। आप भेड़ों के दरवाजे में आइए, उस राज को ले लीजिए, दुनिया की बरकतों का रास्ता खुदा के खादम बना लेंगे। वो ताड़िए पीछे पीछे खुदा दिया बरकतां आउणगियां।
इन्नियां बरकतां आउणगियां। मलाकी कहता है, मलाकी की किताब में लिखा हुआ है, आपके घर में इतनी बरकत आ जाएगी, आपका घर छोटा हो जाएगा, बरकतें ज्यादा हो जाएगी। और मेरी दुआ है खुदा तुम्हारी जमीन भी बढ़ा देगा। पढ़िए जोशुआ 3 की 17 ऊंची आवाज से। बस पंजाबी च एक सिस्टर जी मैं कहना ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਕ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। खुदा दे खादम बह जाएंगे तो तुसी भी घर ही बैठे रहोगे। खुदा दे खादम, खुदा दे सेवक लोग सेवा में खड़े रहेंगे और खुदा तुमको भी फजल देगा खुदा के कलाम पर खड़े रहने का। उसके बाद जर्दन में से 12 पत्थर उठाए। कितने पत्थर? 12 पत्थर। वो पत्थर इसलिए उठाए इस्राएल की आने वाली नस्लों के लिए। वो पूछेंगे, सवाल करेंगे, ये पत्थर किसके लिए, क्यों है? इस्राएल के बुजुर्ग लोग बताएंगे ये वो पत्थर है जहां काहिन लोग, जाजक लोग संदूक उठा के खड़े थे। वहां जर्दन दरिया के बीच में से पत्थरों को उठाया है और ये इस्राएल में यादगारी तक रहेंगे। खड़े रहना, एक खादम खड़े रहते हैं। खादम यहोशुआ से लोग सवाल करते हैं इस्राएल में से, आपने इतनी पावर को हासिल किया, इतना अख्तियार हासिल किया, ये इख्तियार आपको कैसे मिला है? ये इख्तियार आपको कहां से मिला है? तो यहोशुआ बोलता, मेरा उस्ताद, मेरा गुरु, मेरा नबी मूसा, ये उसी के वसीले मुझको फजल मिला है। उसने मुझे खड़ा किया। जो हुक्म में खड़े रहते हैं वो सूरज को कह देते हैं, जोशुआ 10 बाब में, आए सूरज तू खड़ा हो जा। खुदा ने इसको खड़ा होने के लिए नहीं बनाया, खुदा ने इसको चलने के लिए बनाया है। ऊपर खुदा, नीचे मर्दे खुदा है। इस तो बाद इस सबक दे विच अज जो रब तुहानू बरकत देना चाहता, जो खुदा तुहानू आशीष देना चाहता, इस दे नाल पढ़ांगे लूका दी अंजील, उसका 15 बाब, ओदी 20 आयत पढ़ांगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, बस पंजाबी ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। बस उर्दू च बस वो उठकर, बाइबल के विच लिखा, सो उठकर अपने बाप, एक मिनट, उठकर
इंग्लिश में भी इन्ना पढ़ना। And he arose. उठ कर, क्यों उठया पुत्र, कहाँ था वो बेटा, कहाँ था वो, क्यों उठया? जब घर में से चला गया वो मुसरम बेटा, अजाड़ू पुत्र, जो घरों चला गया, वो ऐसे देश में चला गया जिस देश में अकाल पड़ा हुआ है, रोटी के लिए तरसता है, उसे रोटी नहीं मिल रही, रहने के लिए वो घर की तलाश कर रहा, घर नहीं मिल रहा, वो सुख से चैन से रहना चाहता है, चैन नहीं मिल रहा। एक किसान के घर जिमीदार के घर विच गया, उससे पूछने लगा मुझे काम चाहिए, तो उसने बोला काम तो बहुत थे, मैंने सुबह सुबह सबको काम दे दिए हैं, बांट दिए हैं, किसी को खेत में भेजा, किसी को फसल काटने के लिए भेजा, किसी को मैंने वनज व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए भेजा, किसी को मैंने और काम पर लगा दिया, और एक ही काम बचा हुआ है, वो है सूर, इनको चराने का काम बचा हुआ है। जानवरों में वो रहते हैं जो घर से बाहर रहते हैं। मिस्रियों का खुदा नहीं पर यीशु का रुतबा जुदा तो है। चलो हकीकी ही मानता हूँ वो मरियम का खुदा। नाम यीशु के गुलामों में लिखा रखा है, नाम यीशु के गुलामों में लिखा रखा है। जहाँ लिखवाया है तूने वहाँ क्या रखा है। मैं मानता हूँ खुद खुदा ने खाक को आदम किया। मैं मानता हूँ खुद खुदा ने खाक को आदम किया। हाथ वो रखता नहीं खल्क फिर किसने